जय हिंद। अब देखिएगा आपका मेडिकल से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो यहां पर लिख लिए हैं। देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2 पार्ट में ये वीडियो आए, क्योंकि जो एग्जाम में यानी जो आपके मेडिकल एग्जाम में जो चीजें चेक होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में कौन कौन से पॉइंट हैं जो होते ही नहीं है और हमको लगता है कि यार ये पॉइंट बन सकता है यूपी पुलिस के मेडिकल में, तो वो पॉइंट सच में होते नहीं है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। साथ ही में कमेंट और साथ ही में आपके जो मेडिकल होता है उसमें गिने चुने पॉइंट होते हैं वो भी मैं आपको परफॉर्मा दिखा दूंगा, जिसके अंदर मेंशन किए गए हैं कि हाँ जी इतने पॉइंट हैं जो चेक होंगे और इसके अलावा कोई पॉइंट चेक नहीं होगा। तो वो दोनों तीनों चीजें जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। साथ ही में अब जो वो आप आराम से धैर्य के साथ में इस वीडियो को आप देखिए, मेडिकल का आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारा मेहनत किया गया है इस वीडियो के अंदर, तो लाइक तो बनता है यार। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आपके मेन जो प्रमुख डाउट हैं वो आप देख लीजिएगा। क्या हाइट मापी जाती है? क्या हाइट के वजह से अगर कम निकलती है तो क्या फेल भी कर दिया जाता है मेडिकल के अंदर? अच्छा जी, चेस्ट मापी जाती है क्या सर जी? चेस्ट को लेकर के आपके डाउट थे, इस वीडियो से पहले ही जो है वो इन सारे सवालों को मैंने लिखा। वेट मापा जाता है क्या पुरुषों का महिलाओं का? वो दोनों तीनों चीजें जो मैं आपको अब जो धीरे धीरे क्रमवाइज तरीके से अब मैं क्लियर करने वाला हूं। क्या इनके अंदर भी जो वो लड़के फेल हो जाते हैं क्या? बिल्कुल। अब देखिएगा मेडिकल की जो दिशा निर्देश हैं पहले आप उनको देखिएगा। मेडिकल के दिशा निर्देश क्या कहते हैं कि इस मेडिकल के अंदर क्या क्या चेक होगा, वो सारे पॉइंट जो वो यहां पर हाईलाइट है। देखिए सीधी भर्ती 2023 के 60,244 के लिए चिकित्सा परीक्षण के अंतर्गत जो विशेष बातें हैं, जो टेस्ट हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा चिकित्सा परिषद में 3 चिकित्सक रखे जाएंगे, यानी कि जो आपका मेडिकल टीम बनेगा, मान लीजिएगा ये पुलिस लाइन है आगरा पुलिस लाइन, और इसके अंदर 3 मेन डॉक्टरों की जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी, जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श में विभागाध्यक्ष द्वारा भेद और कोड किए गए पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षण प्रपत्र के अनुसार, यानी कि जो इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है कि भाई देखो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के किसी भी जवान का अगर मेडिकल होगा तो उसमें सिर्फ इन बिंदुओं को ही चेक करना है, ये परफॉर्मा उस बात की जा रही है अनुसार अभ्यर्थियों का परीक्षण करेगा। यह प्रपत्र यानी जो परफॉर्मा है उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षण से असंतुष्ट हो, उसे लगता है कि जी मेडिकल में मुझे गलत पॉइंट दे दिया गया है, तो वो रीमेडिकल की अपील कर सकता है। ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षण के संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर वो बाद में जो जागता है तो तुरंत अपील कर दीजिए। अपील का फॉर्म होता है, जैसे डीबीपीएसटी के टाइम पर फॉर्म था कि आपको लगता है कि हाइट गलत मापी गई है, अपील करिए तुरंत दोबारा, यही था ना। वैसे ही यहां पर मेडिकल में भी जो होता है रीमेडिकल का अपील होता है। इधर देखिएगा, अब इसके अंदर देख लीजिए जो पॉइंट है उनको मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा नॉक नी, वो बैलेंस एंड फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर निकट दृष्टि, ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस, रीनियस परीक्षण, बेवर्स परीक्षण और श्रवण से संबंधित जांच होगी। वर्टिको, बाघ दोष और बहुत सारे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे, और आवश्यकता हो तो चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है, लेकिन परीक्षण वही होगा जो यूपी पुलिस के परफॉर्मा में है। अब देखिएगा ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब ये होता क्या है, इनका समाधान क्या है, वो मैं आप अगले पॉइंट पर आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर आप देखिएगा ये पेज थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो आराम से पेशेंस के साथ में आपको देखना होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? जल्दबाजी करेंगे तो आपके पॉइंट जो है वो रह जाएंगे। अब आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहला देखो वर्टिको क्या होता है। वर्टिको एक टेस्ट होता है जो मेडिकल के टाइम पर, अच्छा इतने सारे टेस्ट होंगे सर, उसमें एक व्यक्ति मतलब अगर एक कैंडिडेट है तो उस पर लगभग कितना टाइम खर्च हो जाएगा आपको बताऊंगा। टेस्ट बहुत है लेकिन बड़ी रफ्तार के साथ में ये टेस्ट होते हैं। अब आप देखिएगा कि कानों में कुछ अगर कोई हलचल होती है, फिर कान के अंदर मैल जमा होता है, ये वर्टिको टेस्ट जो होता है वो वही देखता है। कान के अंदर टॉर्च लगा करके ये देखेंगे कि भाई आपके कान का जो पर्दा वो ठीक है और मैल वगैरह तो जमा नहीं। इसलिए परीक्षण से पहले आप अपने कान को साफ करवा के जरूर जाएं, ठीक है? सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, समझ में नहीं आ रहा कहां जाना है तो ठीक है, किसी एरे गहरे के पास मत जाना, पता चला जहां पर्दा एकदम ठीक है उसमें छेद ही करवा के वापस आ जाए। तो ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, वहां पर 1 रुपया में जो आपका एकदम कान चकाचक साफ हो जाएगा, मशीन के द्वारा होता है, ठीक है? एक छोटी सी जो होती है पाइप सी होती है, उसमें गैस मतलब सक्शन होता है, लगाया कान में, जो भी होगा वो उस जो नली है उसके अंदर से सक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये वर्टिको टेस्ट होता है।
अच्छा जी, इसमें कोई फेल नहीं होता क्या? इस टेस्ट के अंदर कोई भी फेल नहीं होता, इस टेस्ट से बिल्कुल आप सेफ है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में बाक दोष मतलब स्पीच डिसेबिलिटी क्या होता है? अगर आप तुतलाते हैं या फिर हकलाते हैं तो उसकी पहचान इस दोष मतलब ये जो बाक दोष स्पीच डिसेबिलिटी है उसके अंदर पहचान की जाएगी। सर ये पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है भाई मेरे, लेकिन अगर कोई चीज हद से ज्यादा है तभी वो पॉइंट होता है यूपी पुलिस के अंदर। अगर वो एक नॉर्मल है तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। अच्छा जी, इसके बाद में ये सर जी इसे कैसे चेक करेंगे? आपके लिए समझ रहे हो ना, आपके लिए एक टेबल दिया जाएगा, मतलब वो पढ़वाने के लिए क्या, या तो कोई कहानी होगी उसे पढ़ के बता दीजिएगा, या फिर हमारे टाइम पर क्या था वो होता ना, मतलब जैसे कक्का है ना, कक्का किक्की है ना, कुक्कू, इस तरह से, क्योंकि इसमें सारी साउंड आ जाती है। आपके जो आपका तलवा होता है उसकी हर जो स्टेप होता है वो स्टेज का यहाँ पर जो होता है परीक्षण होता है, तो ये टेबल दे दी जाएंगे या फिर कोई कहानी जो पढ़वाने के लिए वो दे देंगे। ठीक है, ये जो होता है ये पॉइंट होता है, तुतलाना हकलाना। मैंने फिर कहा अगर कोई चीज लिमिट से ज्यादा, ठीक है, ओवर लिमिट हो गई तभी पॉइंट मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद अगला देख लीजिएगा, अगला होता है श्रवण रक्षा परीक्षण। सर जी ये क्या होता है बताता हूं। श्रवण रक्षा परीक्षण मतलब ये हो गया कि आप अपने कान से सुनते हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, बहरापन तो नहीं है, पता चला कि कोई भी कुछ कह रहा है और आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं तो वो उस मात्रा में, जैसे देखो बुजुर्ग आपने देखे होंगे सुनते तो हैं लेकिन ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, पास में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसे नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसे में ये जो टेस्ट होता है वो श्रवण रक्षा परीक्षण होता है, मतलब आप सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे। अच्छा, इसका कोई अलग से ऐसा नहीं है कि मां देखो मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं, बोलो सुन पा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये जो टेस्ट होते हैं इसके दौरान वो आपसे पूछेंगे, आप बोलेंगे, सीधी बात है, वो समझ जाएगा कि हाँ जी ये सुन पा रहा है। तो इसका कोई विशेष अलग से कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये आपका पूरा जो भी आपका बातचीत होगा बस उसी में वो डॉक्टर साहब समझ जाएंगे ये सुनते हैं। इसके बाद देखिएगा बेवर्स परीक्षण क्या होता है सर जी? मतलब ये होता है बेवर्स परीक्षण होता है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, इसे बोलते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में क्या होता है कि ये चिमटी वाला टेस्ट आपने सुना है, देखा भी होगा। वो क्या होता है, वो एक वाइब्रेट, मतलब आपके जो कान है, आपके जो ये सेंसर है कान वाले, ये वाइब्रेट को फील करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे एक चिमटी लेंगे, ऐसे यहां पर ठन करेंगे, इसके बाद में हल्का सा उसमें वाइब्रेशन होगा, वो कान पीछे से आपको आगे देख देंगे, पीछे आपके खड़े हो जाएंगे, वो वाइब्रेट करके दोनों कानों पर वो चेक करेंगे, बताइएगा किस कान की तरफ ये वाइब्रेशन हो रहा है। तो आप आराम से इसे बता पाएंगे। पीछे से यहां लगाया, झन, समझ गया इधर है सर जी, ठीक है, लगाया कि हाँ इधर है, तो वो आपको वाइब्रेट वाला बताना। तो बेवर्स टेस्ट के अंदर वो ही होता है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इसी को बोलते हैं। तो ये भी बड़ा नॉर्मल होता है, वाइब्रेशन होता है तो समझ में आता है कि हाँ इधर से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन वाइब्रेट होता है ना, वैसे ही लगभग जो होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में होता है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा रिनिज परीक्षण क्या होता है? वही चिमटी वाला टेस्ट होता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट और रिनिज अलग से कुछ नहीं है, दोनों ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये आपकी हियरिंग टेस्ट का पहला प्रोडक्ट जो होता है उसमें चेक होता है, उसे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है। इसके बाद दूसरा जो चिमटी वाला टेस्ट होता है, पीछे से हिलाया, आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज होता है। आई होप कि आपके सारे जो टेस्ट हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो यही दोनों मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है, ये अलग से कुछ नहीं होता। इसके बाद में देखो वेरिकोज वेन्स क्या होता है? तारीख को आपका मेडिकल हो रहा है, चिकित्सा परीक्षण केंद्रीकरण कहां पर चल रहा है आपका मेडिकल,